Hello friends, welcome back to my channel. This is your friend CA Sangeeta. In this video, I have captured how to revise ITR 1 on income tax portal. And before I start this video, I would suggest you to watch my earlier video how to respond SMS or notices that have received from income tax department for the high value transaction in respect for the financial year 2019-20. So let's start the video. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। अब मैं फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स पे क्लिक करूंगी। मैंने ऑलरेडी पहले से ही ड्राफ्ट सेव कर रखा है, तो यहाँ पे इसलिए मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। या तो मैं ओपन सेव ड्राफ्ट को ओपन करने के लिए यहाँ पर ITR 1 पे क्लिक कर सकती हूँ, और मैं फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ क्लिक बटन पर। और उसके बाद फिर मैं इसमें अपना फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज हम 90-20 के लिए कर रहे हैं, तो हमारे पास असेसमेंट ईयर 2021 होगा, जिसे मैं सिलेक्ट कर लूँगी। फिर मेरे पास ITR जो मैं जिसकी रिवीजन करने वाली हूँ वो ITR 1 है, और बिकॉज क्योंकि मेरी सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम है, तो मैं ITR 1 में अपने लिए सिलेक्ट कर लिया रिवाइज करने के लिए। देन उसके बाद फाइलिंग टाइप आता है जिसमें ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न है, उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगी। देन आफ्टर सबमिशन मोड की बात है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन फिर ये पूछता है कि आप फॉर्म को हिंदी में प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको यस कर लीजिए, अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद फिर ये प्रीफिल कंसेंट है कुछ, वो पूछता है कि आप प्रीफिल जो डाटा है वो आप सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। या अगर आप एक्सएमएल फाइल से अपनी रिटर्न तैयार कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी यूटिलिटी जो है वो लेटेस्ट वाली है। इसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न का ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, और फिर पार्ट ए में जनरल इंस्ट्रक्शंस है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स टैक्स डिटेल्स है, टैक्स पेड एंड वेरीफाइड एंड सो मैनी डिटेल्स। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टी में जाएंगे जनरल इंफॉर्मेशन में। यहाँ पर ये पूछता है कि आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोवाइजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 139 की वजह से कर रहे हैं, तो मेरे केस में ये अप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज मेरी इनकम जो है वो ऑलरेडी मैक्सिमम इनकम चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नो ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। इसके बाद में सेव ड्राफ्ट करते हुए नेक्स्ट स्टेप जो मेरा कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम एंड टैक्सेस है, इस पर क्लिक कर दूंगी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम एंड टैक्सेस पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी, बिकॉज मैंने पहले भी ओरिजिनल रिटर्न यहीं से बनाई थी, इससे सारी इन्फॉर्मेशन प्रीफिल्ड आ रही है। मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगी, तो मेरे केस में ये सारे ठीक हैं। और फिर उसके बाद आपको जो मेरे केस में रह गया था, जो मेरा ITR मुझे रिवाइज करनी पड़ी, वो मेरी इन्फॉर्मेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली ही रह गई थी। अगर आपकी इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है तो वो दिखाना है यहाँ पर, या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट कैन बी बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड से हो सकता है, या फैमिली पेंशन, या कोई अदर हो, जैसे कि कंपनसेशन आपको गवर्नमेंट से रिसीव हो तो उस पर इंटरेस्ट, और सो मेनी इनकम जो है इसमें आती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, जैसे मेरे केस में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट का रह गया, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। अदरवाइज अगर आप एनी अदर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो उस केस में आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, बट मेरे केस में तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। और उसके बाद जो टोटल मेरा इंटरेस्ट है 88,616 मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अब डिडक्शंस की बात है, तो डिडक्शंस में आपको पता ही है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक उन्होंने आपको और पीरियड दे दिया था इन्वेस्टमेंट करने का, डिपॉजिट करने का। तो अगर आपके केस में आपने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट की है फॉर द डिडक्शन, तो अब यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे। मेरे केस में नहीं है तो उन्हें नो सिलेक्ट किया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने
80D शेड्यूल जो है वो उसको फिल करना होगा, बिकॉज मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी है मेरे केस में। तो अब इसमें क्या है, आपको यहाँ पे चेक करना है कि आप यहाँ पे दो तरह से इन्होंने डिटेल्स को डिवाइड कर दिया कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई सीनियर सिटीजन है एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स। तो मेरे केस में नहीं है, मैंने नो कर दिया। फिर यहाँ पर जो मेरा जो ये पॉलिसी है सेल्फ और फैमिली के लिए है, और ये हेल्थ इंश्योरेंस का है, तो मेरा अमाउंट जो है मैं 17125 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड देन उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मेरा 5000 का मुझे मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा फिर ये ना यहाँ पे सिस्टम में बार बार काम करते समय वो पूछता है सेव कर लो, अदरवाइज फिर ये आपको दोबारा से कट होगा। तो फिर हम इसे पहले सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड में है कि आपका पेरेंट्स की पॉलिसी ले रखी है, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपको यहाँ पर अमाउंट मेंशन करना। मेरे केस में नहीं है, मैंने यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दिया। अब ये हो गया यहाँ पर। देन मैं सबसे पहले इसको सेव करूँगी, एंड देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स में आ जाऊँगी। फिर आप यहाँ पे देखेंगे इन्फॉर्मेशन आ गई है। और इसके अलावा जो है, बिकॉज आपने इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट दिखाया था, तो मेरे केस में सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मुझे 10,000 की डिडक्शन मिलेगी। मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगी 10,000 की डिडक्शंस। अलावा मेरी कोई और इनकम नहीं है, इस निकल के इधर आ गया। अब हम टैक्स डिटेल्स में जाएंगे। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी पूछता है कि यहाँ पर एक नोट दे रहा है, प्लीज क्लिक ऑन द फ्रेश बटन टू गेट द TDS और TCS IT डिटेल्स एज अवेलेबल विद E-फाइलिंग। तो हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। फिर उसने बोला कि वहाँ पे जो ऑलरेडी आपने अगर कोई और वैल्यू लिखी हुई है तो वो रीराइट हो जाएगी, तो हम इसको यस कर देंगे और वांट टू कंटिन्यू करके देन फिर ये पेज आ गया। तो अब मेरे केस में ये भी हुआ था कि मैंने ITR फाइल कर दी थी, प्रोसेसिंग हो गई थी, और मुझे एक रिफंड आ गया था 2560 का। तो उस केस में अब रिफंड आ गया, और तो क्या होगा, जो ऑलरेडी मेरा जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा मैं उतने से इसको कम कर दूंगी, नहीं तो अदरवाइज फिर से मेरे को नोटिस आ जाएगा कि आपने इतना शॉर्ट पे किया है। तो मेरे केस में 886231 आ रहा है ना यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड, मैं इसको कम कर दूंगी जितना मुझे रिफंड मिला था। अभी ये अमाउंट आ जाएगा 883671। देन उसके बाद मैं इसे क्लिक कर दूंगी, यहाँ पर मेरा हो गया। और उसके बाद फिर मैं टैक्स पेड एंड वेरीफाई के कॉलम में जाऊंगी। ई पे टैक्स की बात बोलता है, मुझे 27340 मुझे टैक्स पे करने के लिए बोलता है, और मेरे टैक्स पे करने के लिए मैं इस बटन को क्लिक कर दूंगी, और फिर ये मुझे यस करने के बाद, कंफर्म करने के बाद ये साइड पे ले जाएगा, और जहाँ पे मैं जाकर टैक्स अपना पे कर दूंगी। और मेरे केस में मैंने टैक्स पे कर दिया है, ऑलरेडी टैक्स मेरा पे है। तो मैं यहाँ पर जो मैंने पे किया है वो यहाँ पे लिख देती हूँ। बाय मिस्टेक मुझसे थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा पे हो गया है, फिर लिख देना है यहाँ पर कितना अमाउंट मैंने पे किया है, 29। तो इसके लिए मुझे टैक्स डिटेल्स में ही जाना होगा, और यहाँ पे ही मुझे ये जो लास्ट वाला कॉलम है ना, डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स, इसमें मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, और ये मैंने इंफॉर्मेशन फिल कर दी। उसके बाद अगेन हम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे जाएंगे। अब मेरा जो है वो रिफंड बन रहा है, और अब मुझे यहाँ पे जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन में बैंक डिटेल्स वगैरह पे देनी होगी जिसमें कि रिफंड आ सके। तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बैंक डिटेल्स इसमें डाल दी है, और इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया है। देन इसके बाद मैं सबसे पहले इसको सेव करूँगी। रिफंड बन गया, और रिफंड बनने के बाद फिर यहाँ पे ये बैंक डिटेल पूछता है, और मैंने ये बैंक डिटेल दे दी है। अब यहाँ पर ये फिर इसके बाद पूछता है कि आपके किस कैपेसिटी में आप जो है वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो मैंने सेल्फ डाल दिया। प्लेस का नाम डाल देंगे भी यहाँ पर। इसके बाद मैं जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी वेरिफिकेशन का ऑप्शन। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, और सेव ड्राफ्ट करूँगी सबसे पहले। सबमिट एंड प्रीव्यू देखना है मुझे।
उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आप वेरीफाई कैसे करेंगे, और फिर मैं इसको यहाँ पर ये जो है लास्ट वाला ऑप्शन है, मैं अभी यही सिलेक्ट कर रही हूँ। आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई और सेंड ITR टू द डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरी रिटर्न रिवाइज हो गई है। इसके बाद मैं वर्क लिस्ट में जो है फॉर योर एक्शंस जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर ई वेरीफाई का रिटर्न का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर जाकर बाद में अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर लूँगी। और तो इस तरह से मैंने अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।